नमस्कार, तालठोक के एक्स्ट्रा स्ट्रांग में आज हम सवाल पूछ रहे हैं, कश्मीर में आखिर अलगाववादियों की तानाशाही कब तक चलेगी। श्रीनगर में अलगाववादी यासीन मलिक सरेआम सुरक्षा कर्मियों को तमाचा मारता है, सुरक्षा कर्मियों को गाली दी जाती है, लेकिन 3 दिन के बाद भी सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है। उसे गिरफ्तार भी किया जाता है। तो 27 साल पुराने मामले में आखिर महबूबा राज में यासीन मलिक जैसे गद्दारों की गुंडागर्दी कब तक सही जाएगी। पाकिस्तान के इस पिद्दू की आखिर इतनी हिम्मत कैसे हुई। अलगाववादी यासीन मलिक का तमाचा पुलिस कर्मी पर है या घाटी में सुरक्षा बलों के मनोबल पर। यासीन मलिक की एक गंदी हरकत बताती है कि कश्मीरी पंडितों की वापसी और सैनिक कॉलोनी के सवाल पर अलगाववादी किस कदर बौखलाए हुए हैं। शनिवार की शाम जमीन आवंटन फैसले के खिलाफ यासीन मार्च निकालने की कोशिश कर रहा था। उसके समर्थक भारत विरोधी नारे लगा रहे थे। पुलिस ने रास्ता रोका तो यासीन ने पुलिस को गालियां देते हुए थप्पड़ मारे। यासीन के अलावा उसके समर्थकों ने भी पुलिस पर हमला किया। इसके बाद पुलिस ने यासीन मलिक को हिरासत में लेकर श्रीनगर जेल भेज दिया। लेकिन यह गिरफ्तारी हुई 29 साल पुराने एक मामले में, जिसमें हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के मुखिया सैयद अली शाह गिलानी भी आरोपी हैं। तो क्यों ना माने कि पुलिस पर हमले के बावजूद महबूबा सरकार अलगाववादियों पर सख्त एक्शन लेने से बच रही है। शायद बीजेपी भी ये बात मानती है, लेकिन खुलकर बोलने की बजाय कहती है तो सिर्फ इतना कि यासीन को जम्मू कश्मीर से बाहर किसी जेल में रखना चाहिए। हमने सरकार से मांग की है कि सरकार यासीन मलिक की जो डिटेंशन में है, जो अरेस्ट है, उसको यहां से निकाल के तिहाड़ जेल दिल्ली के अंदर या जोधपुर के अंदर जेल में बंद करे। यहां उसका रहना सुरक्षा के लिए और देश की सलामती के लिए बहुत चिंताजनक है, घातक है। अब सवाल ये कि जम्मू कश्मीर में अपने ही प्रशासन की जेलों पर बीजेपी को भरोसा क्यों नहीं। एक और अलगाववादी कश्मीरी पंडितों और सैनिक कॉलोनी के मुद्दे पर सरकार को धमकियां दे रहे हैं। दूसरी ओर सरकार क्यों कार्रवाई से डर रही है। गिलानी और भी सब नेता हैं, इनको भी पकड़ के जेल में बंद कर देना चाहिए। यदि इनको जेल में बंद कर दिया जाएगा तो ये सारी जो आंदोलन अभी चल रहे हैं, बच्चों को भड़का रहे हैं और सरकार के खिलाफ जो है आंदोलन चला रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की मदद से इनको जेल में डाल दें तो मामला सारा सॉल्व हो जाएगा। यासीन मलिक जो है पाकिस्तान का पिट्ठू है, सेपरेटिस्ट है। उसकी हर कोशिश है कि हिंदुस्तान की एकता, हिंदुस्तान की अखंडता के ऊपर चोट पहुंचाए। उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई पब्लिकली डेमोन्स्ट्रेट होनी चाहिए। ये आरोप पहले ही लग रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में महबूबा सरकार आते ही अलगाववादियों के हौसले बढ़े हैं। पहले हंदवाड़ा में सेना के बंकर उनके ही दबाव में हटाए गए और अब पुलिस पर हमले के बावजूद कार्रवाई ना होना अलगाववादियों को शायद देना नहीं तो और क्या है। आज ताल ठोक के पूछेंगे, महबूबा राज में सुरक्षा बलों का मनोबल आखिर कब तक गिराया जाएगा। कश्मीर में अलगाववादियों की तानाशाही कब तक चलेगी। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ रविंद्र रैना मौजूद हैं। जम्मू के नौशेरा से बीजेपी विधायक हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, जम्मू कश्मीर बीजेपी यूथ विंग के अध्यक्ष हैं और मीडिया में जम्मू कश्मीर से जुड़े मामलों पर बीजेपी का पक्ष आप रखते हैं। हमारे साथ डॉक्टर राशिद चौधरी मौजूद है, जम्मू कश्मीर कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, अर्थ फाउंडेशन इंटरनेशनल के चेयरमैन हैं और हिमालय में क्लाइमेट चेंज पर आप काम करते हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सुशील पंडित, रूट्स इन कश्मीर के को-फाउंडर, इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं और कश्मीरी पंडितों के हितों के लिए आवाज हमेशा से उठाते रहे हैं, एक चेहरा हमेशा से रहे हैं। रविंद्र रैना, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूं। आपकी सरकार है, आपका प्रशासन है, सुरक्षा कर्मी को
कोई थप्पड़ मार देता है, गालियां दे देता है और खुलेआम इस तरीके से घूमता रहता है, गिरफ्तारी होती है तो पुराने 27 साल पुराने मामले में उस सुरक्षा कर्मी के मोरल पर क्या इसका हक होगा कि वो किस लिए काम करेगा फिर आपकी सरकार के साथ? ऐसी कार्रवाई, ऐसा शय क्यों? सचिन जी, सबसे पहले मैं जी न्यूज़ चैनल को बधाई देता हूं, आपको मुबारकबाद देता हूं कि इस बहुत ही महत्वपूर्ण जो राष्ट्रवाद से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसको आपने फिर एक बार अपने इस राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल पर स्पेस दी है, जगह दी है, महत्वपूर्ण स्पेस दी है। सबसे पहले मैं ये जो परसों की घटना हुई, ये जो मैसूमा लाल चौक के बिल्कुल सामने डाउनटाउन के क्षेत्र के अंदर ये घटना हुई, उस वक्त मैं इसी रास्ते से जम्मू कश्मीर विधानसभा का जो सत्र कश्मीर के अंदर चल रहा है उसको अटेंड करने के लिए जा रहा था, तो मैंने देखा कि वहाँ बड़ी तादाद के अंदर हालात ख़राब है। और जम्मू कश्मीर पुलिस के एक अधिकारी को मैंने बुला के पूछा तो उन्होंने सारे घटनाक्रम की जानकारी दे दी गई कि यासीन मलिक को गिरफ्तार किया गया है और उसके समर्थकों ने वहाँ बहुत हल्ला गुल्ला करके उसके घर को घेराव करके रखा है। लेकिन जिस तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस ने और साथ ही हमारे सीआरपीएफ के जवान थे वहाँ, उन्होंने जिस तरीके से उस सारे हालात को कंट्रोल किया, मैं आई विटनेस हूँ। मैं मुबारकबाद दूंगा अपने बहादुर सेना के जवानों को और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों को, जिस तरीके से उन्होंने उस वक्त वो सारी सिचुएशन संभाली। यहाँ तक बात है यासीन मलिक की, हाँ ये वीडियो सामने आया है और जैसे ही ये वीडियो सामने आया है, ये मुद्दा हमारी जानकारी में आया है और आज जम्मू कश्मीर विधानसभा के अंदर जैसे ही ये विधानसभा शुरू हुई, लेकिन रविंद्र रैना जी, आपके इस राष्ट्रवादी स्टेटमेंट से और सिर्फ इतना भर कह देने से कि कंडेमेबल जॉब कर दिया, वहां पर लोगों ने बहुत अच्छे से काम कर दिया, आपके सुरक्षा बलों ने, इतने भर से क्या खुश हो जाएंगे? क्या वो अधिकारी जिसको तमाचा पड़ा, क्या वो सिर्फ इतने भर से खुश हो जाएगा जब वो देखता रहेगा कि इस तरीके से मेरी सरकार के लोग ही मुझे डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं? यासीन मलिक उसके बाद भी खुलेआम घूमता फिर रहा है और सरकार बीजेपी की साथ है। सचिन जी, सवाल ही पैदा नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में भले ही है, लेकिन सत्ता के लोलुपता के अंदर नहीं डूबी है, सत्ता के अंदर मस्त नहीं हुई है। जैसे ही ये घटनाक्रम हमारे सामने, तो क्या कार्रवाई की अब तक? और जम्मू कश्मीर क्या कार्रवाई की गई है यासीन मलिक पर? जम्मू कश्मीर विधानसभा के अंदर आज सदन की कार्रवाई शुरू होते ही तमाम भारतीय जनता पार्टी के विधायक खड़े हो गए। क्या ये कानूनी मामला नहीं है? एक पुलिस अधिकारी को कोई तमाचा मार दे, कानूनी मामला नहीं है? कानून, इसके ऊपर आपने क्या कानूनी कार्रवाई की है? सचिन जी एफआईआर दर्ज की? किस धारा में की? अंदर किया? कौन से मामले में किया? कार्रवाई बताइए ना सर। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने आज फ्लोर ऑफ द हाउस जम्मू कश्मीर असेंबली के अंदर जिस शिद्दत के साथ ये विषय उठाया और हमको ये सर, विषय उठाने से क्या, जिस आदमी ने खड़े होकर के किसी पुलिस वाले पर तमाचा जड़ दिया, आपने उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की? सचिन जी, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस हमें यह आश्वासन दिया गया कि उस वीडियो की जांच की जा रही है और यासीन मलिक हो या कोई भी हो, सर फौरी तौर पर मामला बनता था कि नहीं बनता था? एक आम आदमी भी खड़े होकर अगर किसी पुलिसकर्मी को, किसी वर्दीधारी को खड़ा होकर तमाचा जड़ दे, आप तब भी यही दलील देते? आप तो सरकार में हैं और बात आप इस तरीके से कर रहे हैं जैसे आपके हाथ बंधे, कुछ कर नहीं सकते हैं आप। कोई भारतीय जनता पार्टी के हाथ नहीं बांध सकता है। ये जानकारी हमारे विषय में तब आई जब राष्ट्रीय समाचार चैनलों के अंदर इस सारी वीडियो को दिखाया गया, यह प्रसारित किया गया और मैं आपको आश्वासन देता हूं भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को बड़ी गंभीरता से ले रही है। जिस तरीके से विधानसभा के अंदर आज ये मुद्दा उठाया गया है, पूरी शिद्दत के साथ उठाया गया है। अरे सर, एक बार नहीं 100 बार इस मुद्दे को उठाइए। बात यह है कि आप सरकार में हैं, आपके हाथ किसने बांध रखे हैं? कार्रवाई क्यों नहीं करते? आप कार्रवाई करते, यासीन मलिक को अंदर करते, इसी मामले में करते, धारा ऐसी लगाते कि कोई दोबारा जुर्रत नहीं कर सकता किसी पुलिस वाले को इस तरीके से देखने की, नजर से उठाने की। लेकिन आपने कुछ नहीं किया। डॉक्टर राशिद चौधरी, सचिन जी, यासीन मलिक पहले ही जेल की कोठरी के अंदर हमने बंद करके रखा हुआ है। सचिन जी, मुझे ये और जितने जम्मू कश्मीर के लोग हैं सबको देख के बड़ा अजीब लग रहा है और बड़ी दुख की बात है कि सुरक्षा कर्मियों पर पहली बार अलगाववादियों का इतना मनोबल बढ़ा है कि उनके मेन स्ट्रीम के जो लीडर हैं वो भी तशद्दुद पे, वो भी फोर्स पे उतर आए हैं और थप्पड़ किस तरह से मारा है वीडियो में वो आपने देखा है। ये इसके बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा थोड़ा सा कि क्यों है। सबसे बड़ी वजह ये है कि बीजेपी को अभी भी लगता है कि वो विपक्ष में है और सरकार में नहीं। मेरे दोस्त रविंद्र रैना किससे पूछ रहे हैं कि हमने
विधानसभा में मुद्दा उठाया, किसके खिलाफ उठा रहे हैं? ये तो सरकार में है। जो ये वीडियो आनी चाहिए थी अभी तक 4:30 बजे तक। सरकार से मुद्दा पूछा है रविंद्र रैना जी, जब आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोला। तो कार्रवाई के लिए कहते ना रविंद्र जी। आपका रविंद्र जी पूछने रविंद्र रैना जी, ये किस तरीके का, ये तो मुझे पहली बार इस तरीके का डिफेंस नजर आ रहा है। सरकार में आप है और बात विपक्ष की कर रहे हैं। हमने अपनी सरकार से पूछा कि आपने कार्रवाई क्यों नहीं की। एक बार बोलने दीजिए, एक बार बोलने दीजिए डॉक्टर राशिद चौधरी को, फिर उसके बाद मैं लौटता हूं, रविंद्र रैना आपके पास। एक बार राशिद चौधरी को बोलने दें। रविंद्र रैना जी की और इनकी पार्टी की मजबूरी एक है, वो ये है कि इनके हाथ कांपते हैं मगर मुंह खुला है। इनका सीना बहुत छोटा है, 56 इंच का नहीं है, मगर इनका मुंह बहुत बड़ा है। तो बयानबाजी में ये अपने ही खिलाफ बयानबाजी करते हैं। इनके 3 पहलू हैं। सरकार में जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं वो कुछ कहते हैं, रविंद्र रैना कुछ कहते हैं, और जो आम बीजेपी का कार्यकर्ता है वो कुछ कहता है। सो इसके बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा कि इतना मनोबल यासीन मलिक का और अलगाववादियों का कैसे बढ़ा। मिस्टर रैना बिहेव, आपको बात करने की, सुनने की हिम्मत होनी चाहिए रैना साहब। आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोला। तो बात यह है कि कश्मीर पे जो पॉलिसी है भारतीय जनता पार्टी की, वो चाहे अलगाववादियों ने जब फॉरेन सेक्रेटरी से पाकिस्तान के और जो कमिश्नर है उससे बात की तो इन्होंने कहा बात नहीं करेंगे, और फिर बातचीत शुरू की। मोदी जी बिन बुलाए चाय पी के आ गए और फिर कहा कि 56 इंच का सीना है, पाकिस्तान को धमकी दी और पठानकोट का इंसिडेंट हो गया। ये इनकंसिस्टेंट जो पॉलिसी है पाकिस्तान के लिए और फॉरेन पॉलिसी है और कश्मीर पॉलिसी है, उसका रिजल्ट है नंबर 1। नंबर 2 ये है कि बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में सत्ता के लिए अपने आप को एक सेल्फ रूल वाली पार्टी के साथ बेच दिया है। और इसी का तो चैलेंज है डॉक्टर चौधरी, इसी का तो चैलेंज है। तभी तो सवाल उठ रहे हैं, तभी तो कटघरे में आज बीजेपी है, इसीलिए सवाल ये पूछा जा रहा है।